समझते हैं क्या है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF। इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, एक जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे IAS PCS या जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो पहला GEF, ये जो फैसिलिटी है ना, किस चीज की फैसिलिटी है? फाइनेंस की। सो इट इज अ मल्टीलैटरल, क्योंकि मल्टीपल पार्टीज हैं, मल्टीपल इसमें कंट्रीज हैं। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1991, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इसमें 3 संस्थाओं का योगदान है। एक है वर्ल्ड बैंक, जिसको IBRD बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और तीसरा है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्योंकि ये जो फंडिंग है ना, ये बेसिकली कहाँ से, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड फंडिंग होती है। इस वजह से यहाँ पर 3 पार्टीज हैं। इन तीनों ने मिलकर 1991 में इस फंड की स्थापना की थी, ठीक है ना। इट इज नाउ अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 185 मेंबर्स हैं। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, साथ में इसमें डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, विकसित देश भी हैं और विकासशील देश भी हैं। इसका सचिवालय कहाँ है? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन DC बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई और किन्होंने की, ठीक है ना। इसके अलावा इसका सचिवालय कहां पर है और मेंबर्स आप यहां पर याद कर सकते हैं। आगे समझते हैं इसके फोकल एरियाज क्या है, ठीक है ना। जहां जहां ये फंडिंग प्रोवाइड करता है, तो वो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो किस सेक्टर में बेस्ड होने चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई देश ऐसा कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहता है जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो ये पैसे दे सकता है। अगर कोई कंट्री ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहता है, तो ये पैसे दे सकता है। क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन बोले तो मृदा अपक्षयन, इंटरनेशनल वाटर्स। तो इंटरनेशनल वाटर्स में समस्या क्या होती है? किसी कंट्री की रेंज में तो आते नहीं है, तो वहां पर अगर कोई समस्या खड़ी होती है, ठीक है ना, तो उस पर ये फोकस करता है। साथ में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, POP, इस पर एक वीडियो अपलोडेड है, पहले वो समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो POP क्या होते हैं, उस पर अगर कोई कंट्री प्रोजेक्ट चलाना चाह रहा है तो ये है इसके फोकस एरिया, तो उसके लिए ये फंडिंग यानी पैसे दे सकता है। सो GEF वर्क्स थ्रू द प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच। कंट्री क्या करती है? वेयर कंट्री डेवलप प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट दैट एड्रेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन देयर कंट्री और रीजन। मान लो एक भारत है, भारत में एक समस्या खड़ी हो गई कि लैंड, ठीक है ना, मान लो जो नॉर्मल जो एग्रीकल्चर थी वहां पर जमीन खराब हो रही है, क्या बन रही है? डेजर्ट, रेगिस्तान बनती जा रही है, तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब भारत ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि किसी भी तरीके से जो मृदा का अपक्षयन हो रहा है, ठीक है ना, खराब हो रही है, मृदा अवनयन हो रहा है, उसको रोकना है, लैंड डिग्रेडेशन रोकना है। तो अब भारत के पास मान लो $100 बिलियन चाहिए, ठीक है ना। तो क्यों पूरे लगाएगा जब ऑलरेडी एक है फैसिलिटी जो सस्ते में इसको लोन दे सकता है, तो सिर्फ $20 बिलियन खुद लगाएगा, 80 यहां से ले लेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच पे काम करता है। भारत को यानी किसी भी कंट्री को एक पूरा प्रोजेक्ट देना होगा, उस प्रोजेक्ट को कौन रिव्यू करेगा? GEF सचिवालय में इसको रिव्यू किया जाएगा, ठीक है ना। वहां पर एक साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल होगा जो उस पूरे प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगा। और सचिवालय कहां पर स्थित है? आपको बताया वॉशिंगटन DC में स्थित है। उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगा, फिर सोचेगा कि इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट आए हैं अलग अलग कंट्रीज से, कौन सा प्रोजेक्ट ठीक है, समझ गए ना, किसको जल्दी इस वक्त सहायता देने की जरूरत है, उसको ये फंडिंग प्रोवाइड कर देता है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो फोकल एरियाज आपके ये हैं। अगर आपको लिखना हो तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा, नहीं इसके जस्ट पीछे वाले स्लाइड में जो इंफॉर्मेशन थी वही आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके की फंड्स ऑपरेटेड बाय GEF ट्रस्ट फंड है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है, LDCF, ठीक है ना। देखो यहां से समझ में आ रहा है कि कौन सा फंड किस लिए होगा। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो इससे पैसे चले जाएंगे। बहुत गरीब देश हैं अगर, तो वो अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो यहां से पैसे चले जाएंगे। नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो। अगर उस प्रोटोकॉल के इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे चाहिए तो यहां से पैसे चले जाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी, तो फिर ये है। तो ये फंड के नेम है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें चूंकि बताना था GEF के बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, इसलिए मैंने यहाँ पर सामने रख दिए, ठीक है।